हे विनर्स, कैसे हैं आप? पैसिव इनकम को लेकर के जितनी भी चीजें आपको जाननी जरूरी हैं वो सब आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आपकी इस इंफॉर्मेशन की तलाश आज यहां पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल रियलिस्टिक बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करने वाला हूं जी मैं आज। बिल्कुल पूरी शिद्दत से आपको समझाऊंगा कि ये चीजें वाकई आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाओ, ये सिर्फ एक वीडियो बन के ना रह जाए। बदले में जरूरत है तो आपके अटेंशन की इस पूरे के पूरे वीडियो पर। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विनर्स, आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर कर सकें, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकें, आपके इनर और आउटर सेल्फ को आपके नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकें। तो आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में, कुछ ग्रास रूट लेवल की चीजें। तो सबसे पहले पैसिव इनकम होती क्या है? वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज लेते कि आप सोते रहें तो भी आप पैसा कमाते रहें, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। बिल्कुल ठीक बात कही है। अब ऐसी पैसिव इनकम किसको आती है कि काम ना करना पड़े और पैसे आते रहें? पहला तो उसको आती है जिसको विरासत में सियासत मिली हो, जो लिखवा के आया हो, है ना। और उम्मीद करता हूं और चाहता भी यही हूं कि आप इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, तभी तो आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर हैं, आप पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं, तभी तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और दूसरा, कौन ऐसा होता है कि काम ना करना पड़े और पैसे आते रहें? वो होता है जो काम करना चाहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इजी करके समझाता हूं। जो काम नहीं करना चाहता और चाहता है कि काम न करना पड़े और पैसे आते रहें, उसको काम करते रहना पड़ता है। और जो ये चाहता है कि काम करता रहूं, उसके साथ एक टाइम पर ऐसा होता है कि वो काम न भी करे तो भी पैसे आते हैं। तो यानी कि जिसकी इच्छा ये है कि काम न करूं, उसकी पैसिव इनकम नहीं बन सकती है अनलेस एंड अनटिल उसको विरासत में सियासत न मिले। तो जी सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पैसिव इनकम क्यों। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसिव इनकम इसलिए चाहिए कि पैसिव इनकम हमें अमीर बनाती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि पैसिव इनकम किसी को अमीर बनाती है। पैसिव इनकम हमको इसलिए नहीं चाहिए कि वो हमें अमीर बनाए, इस ट्रैप से बाहर निकलना है। पैसिव इनकम इसलिए चाहिए कि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट अप कर सकें। देखो, एक इंसान की सबसे बड़ी भाग दौड़, आप मेरे से कनेक्ट करते हो तो मुझे जरूर बताना, इसलिए होती है कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सके, वो अपना घर बढ़िया से चला सके, अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छे से दे सके, उनको समझ रहे हो, ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ कर सके, रोज अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट अप कर सके। सबसे बड़ी जद्दोजहद, सबसे बड़ी भागदौड़ इस चीज की है। और हर इंसान के पास टैलेंट का भंडार छुपा हुआ है। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास भी टैलेंट का भंडार छुपा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान उस रोजमर्रा की भागदौड़ पर है, घर चलाने पर है, पापी पेट का सवाल है, तो हमारे इस सारे कियोस्क में हम कई बार अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस नहीं कर पाते। आप सबके पास भरपूर टैलेंट है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए माइंड रिलैक्स होना चाहिए। और जब माइंड रोजमर्रा की भागदौड़ में लगा रहेगा तो रिलैक्स होकर के वो उस मैसिव पावरफुल चीज को कैसे क्रिएट कर पाएगा जो कि कहीं डीप विद इन उस कियोस के, उस वो जो परेशानी है उसके पीछे छुपी हुई है। जो ये चाहता है कि पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली आए, काम ना करना पड़े, उसकी कोई इनकम नहीं आती। जो ये चाहता है कि काम करूं कुछ ऐसा जो अंदर से निकल के आए, पैसिव इनकम ढूंढती हुई उसके पास आ जाती है। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, सोच करके देखो, डे टू डे एक्सपेंसेस मीटअप हो रहे हैं, तो क्या कुछ नहीं क्रिएट करोगे, आप वो करोगे जो आपका दिल चाहता है। और हाँ, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि पैसिव इनकम बहुत मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल है जी, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है अगर सही तरीका ना पता हो तो। लेकिन अगर सही तरीका पता चल जाए, जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ 3-4 स्टेप्स में, तो आप भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। और अभी से, इस वीडियो के खत्म होने के बाद से ही आप शुरू कर दोगे अपनी जर्नी को। हाँ, तो विनर्स, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट पर जो आर्टिकल्स हैं पैसिव इनकम को लेकर के, या जो कुछ लोग अनरियलिस्टिक वीडियोस बना देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि पैसिव इनकम चाहिए ऐप बना दो, पैसिव इनकम चाहिए इन्फ्लुएंसर बन जाओ, पैसिव इनकम चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। थोड़ा दिमाग लगाकर सोच करके देखो, क्या एफिलिएट मार्केटिंग करने से पैसिव इनकम आती है? या जो हम एक्टिव काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है? थोड़ा ध्यान से, एफिलिएटिव मार्केटिंग करना पैसिव इनकम नहीं देता है। आप कुछ कर रहे हो ऑलरेडी, कुछ बांट रहे हो, वहां पर एक सेकंड इनकम का सोर्स हो जाता है, पैसिव का सोर्स हो जाता है एफिलिएट। लेकिन एफिलिएट करके पैसिव आएगी, ये कहीं धरती पर हुआ ही नहीं है जी आज तक। दूसरा, बहुत से लोग बोलेंगे आपको पैसिव इनकम चाहिए तो बुक लिख दो। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बुक लिखने वालों के पास पैसिव इनकम आती है, लेकिन पैसिव इनकम चाहिए तो बुक लिख दो। आप, कुछ लोगों को देखने में लगेगा बातें दोनों एक जैसी हैं कि पैसिव इनकम चाहिए तो बुक लिख दो, और जिन लोगों ने बुक लिख रखी है पैसिव इनकम आती है, एक जैसी हैं।
नहीं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हो और बुक लिख दो, तो एक भी ऐसा इंसान दिखाओ जो पैसिव इनकम के लिए जिसने बुक लिखी हो और उसने एक भी रुपया कमाया हो, एक भी रुपया कमाया हो। पैसिव इनकम के लिए बुक लिखोगे, चवन्नी नहीं आने वाली मेरे दोस्त। बुक लिखने के लिए बुक लिखोगे, कुछ बांटने को है उसके लिए बुक लिखोगे, तो पैसिव इनकम बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। आप कुछ शिद्दत से करना चाहते हो, कुछ है जीवन में बांटने को, तो ऑटोमेटिकली वो पैसिव बन जाता है। इसलिए पैसिव वहां बनेगी जहां आप किसी एक चीज पर फोकस करोगे। बुक लिखो, कोई कोर्स बनाओ, कोई वीडियोस बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसका उद्देश्य पैसिव इनकम नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कुछ बांटना चाहता हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, मेरे पास कुछ है। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। और एक चीज पर फोकस करना है आपने। आज मैंने बताया ये कई बार मिथ है कि हम 5 चीजों से अलग अलग इनकम कमा लें। अगर 5 पर कमाने के लिए फोकस करोगे, एक से भी पैसा नहीं आएगा। एक पर फोकस करोगे, 10 स्ट्रीम से इनकम ढूंढती हुई आपके पास आएगी। आज मैं एक चीज पर फोकस करता हूं और 7 अलग अलग स्ट्रीम से इनकम कमाता हूं। 7 अलग अलग, एक चीज पर फोकस किया। बड़े से बड़े इंसान को उठा करके देख लो, सचिन तेंदुलकर ने कभी कभी कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया होगा? नहीं। क्रिकेट अच्छा खेला, आज एड्स भी मिल रही हैं, आज कैंपेन्स भी मिल रहे हैं, आज ब्रांड प्रमोशंस भी मिल रहे हैं, आज कमेंट्री के लिए भी उसको बुलाया जा रहा है। बाबा रामदेव ने एक चीज, योगा अच्छा करवाया, आज प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। यानी आप एक चीज पर फोकस करोगे, आप हर एक कंपनी का उठा करके देख लो, एक की प्रोडक्ट होता है, एक पावरफुल मास्टरी होती है। आप देखोगे बड़ी सारी चीजें इस नाम से बिक जाती हैं। अच्छा, ये उस कंपनी की दवाई है जिसकी डिस्प्रिन आती है, कंपनी नहीं पता, लेकिन ये उस कंपनी की दवाई है, हो गया काम। तो इसलिए अगर पैसिव इनकम चाहिए तो एक चीज पर फोकस करो। और देखो, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीजें वाकई आपकी जिंदगी में काम करेंगी। अगर आपको भी ऐसा लगता हो ना, बता जरूर देना। तो जी, सेकंड पॉइंट है इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ कॉर्पस। धीरे धीरे होगा, लेकिन ये भी एक बहुत पावरफुल चीज है जिसको आपको समझना होगा, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ग्रेजुअल है। और इसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा जिसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो अभी इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ कॉर्पस। आप आज जिस भी इनकम पर हैं, जो भी पैसा आज आप कमाते हैं, अगर आपने कुछ टाइम पहले शुरू किया होगा तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, है ना। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम में आपकी इनकम थोड़ी सी बड़ी होगी। तो वो जो इनकम बड़ी है, लोग अक्सर क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है, लोग एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। हर एक आदमी से मैंने आज तक यही सुना है, जी पैसे, इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ी जाते हैं, लाइफस्टाइल भी बढ़ी जाता है। अरे क्यों भैया? इसके साथ ये भी तो बोल सकते हो कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ी जाती है, इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, बढ़ानी पड़ती है। एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान ये बात जानता है कि इनकम बढ़े तो सेविंग बढ़ाओ, इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर ज्यादा नजर रखो। तो अगर आपके पास सपोज 50,000 रुपए महीने की इनकम आ रही है, अगर 40 आएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहोगे? क्या जी नहीं पाओगे? मुझे एक बात बताओ कि यार, अगर मेरी इनकम 50 आती है तो 40 आएगी तो क्या होगा? क्या मैं रुक जाऊंगा? नहीं, मैं उसके अंदर अपने आप को समेटूंगा। ये इंसान की क्वालिटी होती है सबसे बड़ी, इसको अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। 1 लाख आए वो 1 लाख में अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है, 50 आए वो 50 में अपने आप को श्रिंक कर लेता है। तो ज्यादा भी माइजर नहीं बनना, अपने आप को थोड़ा, 50 आते हैं तो समझो 40 आ रहे हैं, और वो 10 का एक कॉर्पस क्रिएट करना शुरू करो, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो, कहीं सेव करना शुरू करो, वहां जहां आपको हायर इंटरेस्ट मिल सके। वो एफडीज या बहुत सारी एनबीएफसीज 9, 10, 11% का रिटर्न देती है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई डिविडेंड पे करते हैं, जितना बैंक का इंटरेस्ट मिलता है उतना ही आपको उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, एफडी के इंटरेस्ट से ज्यादा आपको उसका डिविडेंड मिल जाता है। बहुत अमेजिंग चीज है, पावरफुल चीज है ये। कभी आप चाहेंगे स्टॉक्स पर वीडियो बनाऊं तो जरूर बनाऊंगा कि मैंने कहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं अपनी। तो कहने का मतलब है कॉर्पस क्रिएट करो। और मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको डे टू डे खर्चों से आजादी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, मैंने क्या किया। सपोज मेरा इंटरनेट का बिल आता है 1,000 रुपए महीने का, एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये बिल मुझे ना भरना पड़े, लेकिन ये सेवाएं मैं लेता रहा हूं, सर्विसेज मुझे मिलती रहें, और इस बिल से मुझे जिंदगी भर के लिए आजादी मिले। तो मैंने कुछ पैसा कुछ टाइम लगा करके सेव किया, वो पैसे को उस कॉर्पस में डाला, और उसको एक हाई पेइंग एफडी के तौर पर मैंने कहीं सेव कर दिया। वो पैसा मेरा एज इट इज पड़ा हुआ है, और उससे मेरा इतना रिटर्न आ रहा है कि वो मेरा उस जो बिल है जो इंटरनेट का, वो पे कर पा रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कॉर्पस बनाए कि ये जो राशन का खर्चा है ये मुझे नहीं करना, ये पैसिव से आए। तो मैंने कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे जो हाई डिविडेंड पे करते हो। ऑब्वियसली मैंने कुछ कुछ पैसा निकाला और वहां पर उस फंड में डालता रहा धीरे धीरे करके, जिससे इतना रिटर्न मुझे आता रहे, इन्वेस्टमेंट मेरी जो की है उससे मुझे मिलता रहे कि मैं अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको मीटअप कर सकूं। और एक टाइम ऐसा आया कि जो भी मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस थे वो सबको मीटअप करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कॉर्पस तैयार कर लिया कि यहां से एक्सपेंसेस मीटअप होते रहेंगे। तो मैं रिलैक्स हूं, कभी भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, कोरोना हो, कोविड हो, कुछ भी हो, तो मुझे पता है कि मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये पैसिव से ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे हैं। तो मैं किस पर काम करूंगा? मैं कुछ खूबसूरत क्रिएट करने पर काम करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा जो मेरे मन का है।
दिल चाहता है। इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस आप तक बना पाता हूं, पहुंचा पाता हूं, मैं ट्रेनिंग्स कर पाता हूं, जो मन करता है, घूमना चाहता हूं, जहां जाना चाहता हूं, एंजॉय करता हूं, कोई बाउंडेशन नहीं रहती काम की। तो जब आप रिलैक्स होते हैं ना, तो अंदर से फ्लो कुछ ऐसा निकल करके आता है जो और अमेजिंग आपके लिए क्रिएट करता है। तो इसकी शुरुआत करनी है बड़े छोटे अमाउंट से करना। देखो कौन सा वो एक्सपेंस है महीने का जो छोटा सा है। मोबाइल का एक्सपेंस होगा 150-200 रुपए, तो सोचो ये 150 रुपए मुझे आज से महीने के नहीं खर्चने। इसके लिए मैं कुछ पैसा, ये पैसा जो है 10-15-20 हजार रुपए सेव कर देता हूं। ये हायर इंटरेस्ट वाली चीज, डिविडेंड वाली चीज, या यहां से मुझे जो पैसा आएगा ये मेरे इन एक्सपेंसेस को मीटअप करेगा। और आज का हमारा आखिरी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रखा है मैंने मौका। मौका, ये मौका हर इंसान के पास आता है। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 99% लोगों के पास ये मौका जिंदगी में जरूर आता है, जरूर से जरूर। वो इस मौके को भुनाते नहीं, भून देते हैं, भून देते हैं। यू नो, मौका क्या है? हर एक इंसान के पास जिंदगी में कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो मौके पे चौका लगा पाता है बिना किसी एफर्ट के, या बहुत लीस्ट एफर्ट के। उसके पास बहुत सारा पैसा एकदम से आ जाता है। किसी की प्रॉपर्टी बिकी, किसी को विरासत में कुछ मिल गया, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम आ गई, कोई जमीन जायदाद उसके नाम पर आ गई, या किसी का बिजनेस एकदम से चल पड़ा। देखा कि प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, एकदम से बूम आ गया, 15, 20, 25, 30 फ्लैट बिक गए एकदम से। कोई एक इंसान है वो टोपी बनाता था 5 पैसे की, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, वो 5 पैसे की टोपी 50 रुपए में बिकने लगी, एकदम से लाखों रुपए आ गए। कोई झंडा बनाता था, एकदम से इलेक्शन आ गए, वो झंडे फ्लैग्स जो है एकदम से बिकने लगे। कोई बिजनेस करता था, बिजनेस में एकदम से बूम आ गया। किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली और एकदम से पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और बहुत मोटे पैसे आने लगे। आपको एन नंबर ऑफ चीजों में ये चीज मिलेगी कि बहुत सारे लोगों के पास एकदम से कई बार बहुत पैसा आ जाता है। किसी दोस्त को दिए थे 5 लाख रुपए उधारे, वापस नहीं कर रहा था, आज 3 साल बाद उसने वापस किए। तो जब ये पैसा एकदम से, और आप नोट करना मेरे दोस्त मेरी बात को, अपनी डायरी उठा लो, नोट करो, आपके पास जिंदगी में ऐसा मौका कम से कम 3-4 बार जरूर आया होगा। एकदम से मौका, एकदम से पैसा आया होगा आपके पास, किसी भी चीज से बिजनेस चल पड़ा, एकदम से बूम कर गया। और जब ये होता है ना, मौका आता है, तो वो पैसे से लोग डिप्रिशिएटिंग टॉयज खरीद लेते हैं। हेलो कि भालो, क्या खरीदते हैं? डिप्रिशिएटिंग टॉयज, हाई एंड गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां। वो ये दूसरों को नहीं दिखाना चाहते कि देखो मैं अमीर हूं, वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि मैंने दूसरों को दिखा दिया कि देखो मैं अमीर हूं। डेप्रिशिएटिंग टॉय का मतलब है कि वो चीज खरीद लेना, गाड़ी घोड़ा कुछ भी ऐसा खरीद लेना जो खरीदने के बाद जिसकी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और वो खड़ी खड़ी हुई चीज आपसे पैसा मांगती रहेगी। डेप्रिशिएटिंग टॉयज। बल्कि उस समय जब आपके पास एकदम से पैसा आए, मौका आए, तो उस पैसे को एक जगह पर इन्वेस्ट करो। मैं कहता हूं अगर और कुछ समझ में नहीं आता इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो हाई पेइंग एफडी में ही डाल दो उस पैसे को, ताकि वो आपके पैसिव एक इनकम क्रिएट कर दे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हम जॉब में, हम क्या करेंगे? अरे मेरे दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि एकदम से एरियर मिल गया, 5th पे स्केल लग गया, 6th पे स्केल लग गया, 4 लाख रुपए इकट्ठे मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है एकदम से। और कई मेरे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ क्या होता है, पूरा साल काम किया, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे हो जाते हैं, तो हम वो अपना टीडीएस जो हमारा कटा था वो हम वापस ले पाते हैं। 1 साल बाद मौका आता है कि वो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, कि आपको वो टीडीएस रिफंड मिल जाता है। तो लगता है कि इससे कुछ गरीबी मिटा लो, इससे कुछ खरीद लो। उससे खरीदना है तो बॉन्ड्स खरीदो, उससे खरीदना है तो हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स खरीदो, उससे खरीदना है तो वो चीज खरीदो कि जो आपकी पैसिव बिल्ड कर सके। और देखना 2-3 बार ये मौका को आपने भुनाया, भून के रख दोगे आप, वो काम पे फोकस करने लग जाओगे जो एक्चुअल में आपको बहुत हायर लेवल पर लेकर के जा सकता है। तो पैसिव पॉसिबल है उनके लिए जो काम करना चाहते हैं। दूसरा, उनके लिए जो थोड़ा थोड़ा अपना एक कॉर्पस क्रिएट करते हैं। तीसरा, उनके लिए जो मौका जिनकी जिंदगी में आता है, उस मौके पे चौका मारना जानते हैं, छक्का मारना जानते हैं। जो उस मौके को भून कर रख देते हैं, वो मौका भुना नहीं पाते मेरे दोस्त। बोनस दे रहा हूं लास्ट में। कई बार लोग कहते हैं पैसा सेव कर देंगे, इन्फ्लेशन 5% का। अरे मेरे दोस्त, जिंदगी में एक मोबाइल आधी कीमत का खरीद लेना है, जो इन्फ्लेशन में सोचते हो ना वो सेविंग का पैसा जा रहा है, वो पूरा हो जाएगा। जो लोग इन्फ्लेशन के बाद कहते हैं कि यार वो 1 लाख रुपया सेव किया, उस पर 3% इन्फ्लेशन रख जाएगा, एफडी का इतना पैसा आएगा, इन्फ्लेशन में वो 3,000 रुपए का लॉस हो जा रहा है। मेरे दोस्त, वो जो मोबाइल 50 का खरीदा है, 47 का खरीद लेना, पूरा हो जाएगा इन्फ्लेशन। छोड़ो ना, की बात करते हो। और मेरे दोस्त, फाइनेंशियल एजुकेशन पर मैंने बहुत सारे 25 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं मैं।
ऐसे ऐसे वीडियोस हैं कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, आप कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, ये बात पर भी वीडियोस बनाए हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चुन चुन कर एक एक वीडियो को देखना। देखो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, साल नया नया शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप अपना कीमती, जो ये बहुत कीमती समय है, इसको इन्वेस्ट करो अपने आप को फाइनेंशियली प्रूडेंट बनाने में, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाने में। मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ। और इन वीडियोस को जरूर देखना जो डिस्क्रिप्शन में है। आपके इन्वेस्टमेंट का जो टाइम इन्वेस्ट करोगे उसका सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको ये वीडियो देंगे। और 2 वीडियोस मेरी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। ये भी आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद अगर समय मिलता है तो जरूर देखना, नहीं मिलता है तो मस्त रहो, एंजॉय करते रहो। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।